वेलकम टू भगवती विद्यालय। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी चैप्टर 10 सीखो कविता का अभ्यास हम अगले वीडियो में कर चुके हैं। इसकी समझ आपको है। उसके बाद हमने अभ्यास को भी लिया था। आज हम स्वाध्याय देखेंगे। 1 सही जोड़े मिलाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको 5 शब्द दिया गया है, उसका सही जोड़े मिलाना है। 1 फूल, तो फूल के सामने क्या आएगा? हंसते रहना। 2 जलधारा, तो जलधारा के सामने क्या आएगा? जीवन पथ में आगे बढ़ना। 3 मछली, तो मछली के सामने क्या आएगा? स्वदेश के लिए तड़पकर मरना। 4 पृथ्वी, तो पृथ्वी के सामने क्या आएगा? सेवा करना। 5 धुआं, तो धुआं के सामने क्या आएगा? उन्नति करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1 दुख में हमें क्या करना चाहिए? उसका जवाब है दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। 2 सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? उसका उत्तर है सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। 3 कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? उसका उत्तर है कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। 4 अंधेरा कौन दूर करता है? उसका उत्तर है दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। प्रश्न नंबर 3 कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखना है। 1 सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। उसका उत्तर है फूलों से नित हंसना सीखो। 2 हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। उसका उत्तर है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। 3 हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। उसका उत्तर है धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। 4 हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। उसका उत्तर है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न नंबर 4 कविता में से संज्ञा विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको कविता में से संज्ञा विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखना है। सबसे पहले हम संज्ञा को देखेंगे, जैसे सूरज, फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा आदि। उसके बाद हम विशेषण को देखेंगे, जैसे कि सच्चा, कोमल, ऊंचा। उसके बाद हम क्रियापद को देखेंगे, जैसे कि गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलाना, जागना आदि। प्रश्न नंबर 5 आपने उपयुक्त कोष्ठक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको उपयुक्त कोष्ठक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले
उदाहरण वाले वाक्य प्रयोग करेंगे। 1. छोटी हरी घास कोमल होती है। 2. गिरनार ऊंचा पर्वत है। उसके बाद हम क्रिया का वाक्य प्रयोग करेंगे। 1. बंदर पेड़ पर चढ़ता है। 2. सबको प्यार से गले लगाओ। 3. मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। 4. विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। 5. ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। 6. मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है।